हमने एक फिबोनिक का कंसेप्ट देखा, फिबोनिक का बेसिक था। ऐसे कई बार क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फिबोनिक का थोड़ा सा एडवांस लेवल है। समझना है यहाँ पे, डरना नहीं कि यहाँ पे कौन सा हम लॉजिक को लगा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, नॉर्मली जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो 100% क्या 99% 100% बच्चे कर नहीं पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि जो फिबोनिक का कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया था एग्जामिनर के थ्रू, वो थोड़ा उसका लेवल हाई था। देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको हिंट लगा दिया, यहाँ पे फिबोनिक का कंसेप्ट है तो आपको पता है फिबोनिक का कंसेप्ट क्या है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये मैंने लिखा यहाँ पे 1 और फिर मैंने लिखा यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैंने लिखा 2 और यहाँ पे लिखा आपने 6। किस एंगल से आपको यहाँ पे फिबोनिक लग रहा है? कहोगे सर किसी एंगल से नहीं लग रहा है। यहाँ पे अभी तक तो हमने यही सीखा था। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लॉजिक है हमारे पास। यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा मैंने 1, उसके बाद हमारे पास है 2 और यहाँ पे हमारे पास है 6। यहाँ पे किस हिसाब से फिबोनिक है? कहोगे सर लॉजिक नहीं है फिबोनिक का। अभी हमने क्या सीखा था कि 2 टर्म का सम करेंगे, तीसरा टर्म। तो यहाँ पे तो इन दोनों का आप सम कर लिए, 1 + 1 किया आपने, 2 दिखाया, बहुत ही बढ़िया। फिर आपको क्या करना है? इन 2 टर्म का सम करना है। 1 + 2 करेंगे क्या होगा? 3, लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पे? 6। तो मुझे समझ में आया सर ये फिबोनिक है, लेकिन यहाँ फिबोनिक प्लस मल्टीप्लिकेशन है, एक लेवल और आप आगे बढ़ गए। कैसे? देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा सीक्वेंस को कि यहाँ पे आपने लिखा सर 1 + 1 2 और 1 + 2 क्या हुआ? 3, लेकिन यहाँ पे क्या है? 6। तो हम कहेंगे 1 + 2 × 2। तो 1 + 2 क्या होगा? 3, 3 × 2 क्या होगा? 6। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे भी इंटू वाला लॉजिक लगना चाहिए। कहो यस सर लॉजिक है। 1 + 1, 1 + 1 क्या होगा? 2 और 2 × 1 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे × 2 1 हुआ है, × 2 हुआ, यहाँ पे क्या होगा? × 3 होगा। कैसे? 2 टर्म को पहले ऐड करेंगे। 2 + 6, 2 + 6 क्या होगा हमारे पास? 8 और 8 × 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ जो टर्म आएगा सर वो आएगा 24। ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। इन 2 टर्म को ऐड करेंगे, 6 + 24 30 आएगा और 30 आप क्या करोगे? × 4, तो 30 × 4 क्या होगा? 120 और 120 लेटर आप लिख सकते हैं वहाँ पे आगे। अगर ये नंबर सीरीज होता तो 120 भी आता हमारे पास, 120 तक करने के लिए आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेटर सीरीज है तो 120th लेटर बच्चों को लिखने में थोड़ा तकलीफ होगा। पहले लॉजिक ही क्रैक कर लेना ये इंपॉर्टेंट था और 120 लेटर भी लिखवाओगे और टफ बन जाता है, इसलिए वो बहुत ही नज़दीकली तक छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या आप ये नंबर को लिख के बड़े प्यार से फिबोनिक का मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप लॉजिक लगा पा रहे थे? कहोगे सर नहीं पॉसिबल था, क्योंकि बच्चे इस लेवल तक पहुँच ही नहीं पा रहे होंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने सर 0 लेवल रखा और फिर हमने आपको हायर लेवल दिखाया और ऐसे ही मॉडरेट एंड हायर लेवल के क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो यहाँ पे आप फिबोनिक सीरीज कैसे लगाएंगे? देखिएगा, इस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करवाते हैं। यहाँ पे क्या पैटर्न है सर, हम लोग फटाफट करेंगे यहाँ पे कि 1 + 1, 1 + 1 करेंगे क्या होगा हमारे पास? 2 होगा और 2 को लाने के लिए हम लोग कर सकते हैं 2 × 1 2। उसी प्रकार से 1 + 2 कितना हो जाएगा मेरे लिए? 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 × 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे लिए? 6 होगा। बात समझ में आ गया आपको? अब करेंगे आगे तो क्या होगा? 2 + 6, 2 + 6 करेंगे क्या होगा हमारे पास? 8 और 8 अब यहाँ पे क्या होगा? × 3, 8 × 3 क्या होगा हमारे पास? 24। यहाँ जो टर्म आएगा हमारे पास, लेटर नंबर टर्म जो आएगा हमारे पास 24 वाला लेटर आएगा। 24 पे हमारे पास क्या सा लेटर होता है? आप बड़े प्यार से जानते हैं, x जो होता है वो हमारे पास 24 पे होता है और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? x आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? x को हम करेक्ट मान लेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने फिबोनिक का कंसेप्ट देखा, हमने अल्फ़ाबेट में, लेटर्स में फॉरवर्ड और रिवर्स का भी देखा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमें कई बार P/Q के फॉर्म में भी दे जाते हैं, कई बार लेटर को नंबर के साथ रिलेट करके दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार से उसको फ्रेम किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा और आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनर से ज़्यादा चालाक बनना पड़ेगा, क्योंकि चालाकी ही आपको जीत की ओर ले जाएगी। तो उस चालाकी को गेन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको पता है, प्रैक्टिस करना है। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन। बिना प्रैक्टिस का रिजल्ट कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस तो 100% करते ही रहना है रेगुलर बेसिस पे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया? हमारे पास C/F, E/J, J/N, G/N और I/R। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सर हमारे पास हो सकता है कि P/Q के ऊपर और नीचे में रिलेशन हो,
या सारे के सारे लेटर ऊपर वाले में रिलेशन हो और सारे के सारे लेटर नीचे वाले में रिलेशन हो, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा लॉजिक को। उसके लिए हमें नंबर पता होना चाहिए, आपको पता है। जैसे कि मैं जानता हूँ सी यहाँ पे हमारे पास 3 पे है, मैं ऊपर वाले को ले रहा हूँ पहले, ई हमारे पास 5 पे है और जी हमारे पास 7 पे है और आई हमारे पास 9 नंबर पे। इसलिए मुझे यहाँ पे लॉजिक मिल चुका है कि सर 3 + 2 करेंगे 5, 5 + 2 करेंगे तो हमारे पास 7 और 7 + 2 करेंगे तो 9 और 9 + 2 करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 11 होगा। और 11 नंबर पे आपको सभी को पता है कि 11 नंबर पे होता है के। अब के हमें मिल चुका है, आप चाहे तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, देख पा रहा हूँ यहाँ भी हमारे पास के है और यहाँ पे भी के है, लेकिन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए। अब यहाँ पे नीचे लॉजिक देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास है 6, ये हमारे पास 10 और ये हमारे पास 14 और ये हमारे पास है 18। अब यहाँ पे भी आप लॉजिक लगा सकते थे, हमारे पास 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18 और 18 + 4 करेंगे यहाँ पे क्या होगा, 22 होगा। तो यहाँ पे सभी में क्या हुआ है, हमारे पास +4 का लॉजिक लगा है, +4 का, तो यहाँ पे भी +4 का, तो यहाँ भी आप बड़े प्यार से +4 करके यहाँ पे क्या लिखेंगे 22 और 22 नंबर पे क्या होता है, V होता है। एक और लॉजिक है, अगर आप यहाँ पे कर लिए थे तो यहाँ पे अगर आप देखते बड़े प्यार से अगर आप देखते कि सर यहाँ पे हमारे पास 5 है, 3 है और 3 का डबल यहाँ पे 6 वाला लेटर लिखा हो, मतलब जो लेटर यहाँ ऊपर में है उसी का जस्ट डबल वाला नंबर यहाँ पे है। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 है तो यहाँ पे हमारे पास 10 है, देखिए ध्यान से, ये 7 है तो यहाँ पे 14, ये 9 है तो यहाँ पे 18। तो अगर आपने 11 लिखा तो यहाँ पे आएगा क्या 22 और 22 नंबर पे क्या होता है V और हमारे पास K/V आंसर हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे K/V हमारे पास क्या यहाँ ऑप्शन है और यहाँ तो मैच नहीं किया, इसलिए मेरे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी लेटर सीरीज है और सिंगल सिंगल लेटर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला टर्म है वो कौन सा है, सी है, सी के बाद क्या है, आई है, आई के बाद क्या है, एन। अगर नंबर की बात करें हम लोग सी 3 पे, आई हमारे पास हो गया 9 नंबर पे, एन 14 पे, टी 20 पे और ई हमारे पास 5 पे। तो क्या आप ई = 5 लिखोगे, कहोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे सर 3 के बाद हुआ है हमारे पास 9, 9 के बाद 14, 14 के बाद 20 और 20 के बाद हम 5 में लिखे, ये इंक्रीज बढ़ते क्रम में था। तो मैं फिलहाल अभी 5 लिखने से बच रहा हूँ, इसको कहते चालाकी, बच रहे हैं। अपने माइंड में हमने समझाया कि सर ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले फिलहाल यहाँ पे लॉजिक ढूंढते हैं और उस लॉजिक को अगर हम पकड़ में आ गया तो हम आगे भी बढ़ जाएंगे। हमारे पास हमें 26 के बाद तो मुझे लेटर पता नहीं है, तो लेकिन हम 26 के बाद 27, 30, 40, 50 कहीं पे भी जा सकते हैं, उसको हम आगे फर्दर इंक्रीज करके। इसलिए हम अपने माइंड में इसको लॉजिक को भी होल्ड किया और हम इसको देखना चाहते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लॉजिक को, बड़ा प्रॉपर लॉजिक, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लॉजिक होगा हमारे पास। अब 3 से अब 9 की बात करें तो ये तो बड़ा है, मैथमेटिक्स लगाएंगे यहाँ पे, कितना बड़ा है, +6। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि सर यहाँ पे हुआ है मेरे पास +6। अब यहाँ पे 9 से 14 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, 9 से 14 क्या हुआ हमारे पास, +5। तो कहोगे सर यहाँ पे लग गया लॉजिक हमारे पास +5। अगर बात करें अगर हम आगे का, तो हम देख पा रहे हैं सर 14 से 20 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन +6। तो आप देखिए यहाँ पे लॉजिक, हमारे पास लॉजिक क्या हुआ, +6 +5 +6, मतलब अल्टरनेट, एक छोड़कर एक, +6 हुआ, यहाँ भी +6 हुआ तो एक छोड़कर एक फिर +6 होगा। मतलब यही सीक्वेंस फॉलो होने वाला है, +6 +5 +6। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, +5। आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे +5 होना चाहिए, +5 होना चाहिए, इस क्वेश्चन नंबर के जगह पे +5 हो गया, मतलब 20 + 5 करेंगे तो 25। अब 25 नंबर पे हमारे पास क्या है, मैं बड़ी प्यार से, पता है सर अभी तो Z क्रॉस ही नहीं हुआ है, Y है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Y, यहाँ लिखा मैंने Y। अब Y के बाद मुझे पता है कि सर +6 +5 +6 +5, अब क्या होना है सर, +6 होना है। अब +6 करने के लिए आपको पता तैयार होना पड़ेगा कि 25 + 6 कितना होता है, 31। और 31 पे कौन सा लेटर होगा हमारे पास, सर Z, 26 पे खत्म, 26 + 5 होता है 31 और 5 नंबर पे कौन सा है, E है, तो E होना चाहिए। देखो E है हमारे पास। मैं समझ गया कि सर अगर मुझे 31 को भी समझना पड़े और मुझे 5 को भी समझना पड़े तो बड़े प्यार से हम इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, सीक्वेंस वाइज हम समझ गए 31 होगा यहाँ पे। और अब क्या होगा यहाँ पे, कहोगे सर यहाँ पे +5 होगा, यहाँ मतलब होगा आप 36। अब क्रॉस चेक करिए ना, आप क्रॉस चेक करिए कि सर 25 + 6 किए थे हम लोग, 31 होता है, 31 नंबर पे हमारे पास E आएगा, हमने चेक कर लिया। 26 पे Z खत्म, 26 + 5 31, 5 नंबर पे हमारे पास E, देखो ये 5 नंबर पे। अब हुआ क्या था अभी, +5, 5 + 5 करेंगे तो देखो क्या J 10 नंबर पे है कि नहीं, और 10 अगर J 10 नंबर पे है तो 26 + 10 कितना, 36 होगा। तो आप किसी प्रकार से इसको रिलेट कर सकते हैं, आगे पीछे, आगे बढ़ के, आगे माइनस करके, किसी भी प्रकार से।
तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वाई आंसर आएगा, और वाई हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी से कंप्लीटली करेक्टली मैच कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट टाइप को आपको देखने को मिला होगा। सर अभी तक आपने सिंगल सिंगल लेटर देखा सीरीज, अभी आपने डबल पेयर का देखा, पेयर में भी आपने कैसे देखा, अपोजिट पेयर देखा, आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में देखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में देखा। आपको कई बार यहाँ पे 3-3 लेटर, 4-4 लेटर, यहाँ पे 2 लेटर, यहाँ पे 3 लेटर, यहाँ पे 4 लेटर, यहाँ पे 5 लेटर, मतलब इंक्रीजिंग फॉर्म में दे। कई प्रकार है इनको फॉर्मेशन करने का, वो डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास 3-3 का है। अब हमें या तो एक ग्रुप में ही लॉजिक लग जाए, इंडिविजुअल ग्रुप में केवल इतना ही में लॉजिक लग जाए, या इन सारे में कोई एक सिमिलर लॉजिक होगा, सामान्य लॉजिक होगा। तो उसको चेक करने के लिए आपको नंबर तो पता होना चाहिए। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसा भी देखा गया कई बार कि आपको इस पहला लेटर से इस वाले पहले लेटर से रिलेट किया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि इसका पहला से इसका दूसरा को रिलेट कर दिया जाए। तो किसी भी प्रकार से फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ लॉजिक को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले अपने आप को सिंपल लगता है, पहले को पहले से रिलेट करते हैं, दूसरे को हम फिर दूसरे से रिलेट करेंगे और तीसरे वाले को तीसरे लेटर से रिलेट करेंगे। ये एक ग्रुप हुआ, यह एक समूह हुआ, यह भी एक समूह हुआ। इस समूह का पहला लेटर को इस समूह के पहले लेटर से हम रिलेट करेंगे। तो मुझे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, A1 पे है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे E5 पे है। अब इतना ही से बताओ कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपने क्या किया, क्या +5 किया कि +4 किया? 1 + 4 करके सर 5 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या है 9 पर, तो यहाँ भी आपने +4 कर लिया कि सर देखो ध्यान से यहाँ पे मैं इतना ही करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ से यहाँ गए आप, क्या किया आपने +4, फिर यहाँ से यहाँ पे आप गए +4 किए। ऑब्वियसली आपके मन में माइंड में आएगा कि सर हम +4 ही करेंगे। +4 कर लीजिए आप, +4 कर लीजिए आप, +4 करेंगे, 9 + 4 करेंगे 13 नंबर पे क्या होता है, M होता है। अब देखिए ध्यान से, कहीं M ऑप्शन है, M ऑप्शन है, यहाँ M ऑप्शन है। हो सकता है कि आपको एक ही लेटर से आप आंसर करेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको पहला लेटर समझ के मिल गया, अगले वाले से ना मिले। एक बार और चेक कर लो, दूसरा लेटर चेक कर लो। इस समूह का दूसरा लेटर इस समूह के दूसरे लेटर से, इस समूह के दूसरे लेटर से हम कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हम कलर चेंज कर रहे हैं, हमारे पास सुविधा है कलर चेंज करने का। देखिए ध्यान से, F हमारे पास 6 पे है, हमारे पास J 10 पे है, और हमारे पास यहाँ पे दूसरा लेटर 14 पे है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तक आने में भी +4 का लॉजिक लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी सर +4 का लॉजिक लगा है। तो यहाँ से यहाँ भी हम जाएंगे तो क्या करेंगे, +4 का लॉजिक लगाएंगे, ऑब्वियस बात है। तो आपको पता हो जाए 14 + 4 क्या होता है 18, और 18 नंबर पे हमारे पास क्या होता है R, MR। तो आप कह सकते हैं ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आगे इसको फर्दर चेक करना चाहते हैं, कि आपको दिखाना चाहते हैं कि यही आंसर आएगा। हम पहले ही चेक कर चुके थे। कई लोग लड़के लोग रिस्क ले लेते हैं कि सर हमने लॉजिक फाइंड आउट किया और M मिला, कोई ऑप्शन M में नहीं है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, इट इज़ ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन फिर भी हम आपको चेक करके बताते हैं। फिर से मैं कलर चेंज करूंगा आपको, और यहाँ बताऊंगा कि क्या अब लॉजिक है हमारे पास। K हमारे पास है 11 नंबर पे, O है हमारे पास 15 नंबर पे, और S है हमारे पास 19 नंबर पे। अब ग्रीन वाले पेन को ध्यान पे देखेंगे आप, सर यहाँ पे 11 + 4, तो यहाँ पे देखो 15 हो चुका है +4, और यहाँ से अगर 15 + 4 करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे भी 19 + 4 हो चुका है। तो 19 + 4 करोगे तो क्या आएगा आपको, +4 करो आप, 4 करेंगे सर क्या आएगा हमारे पास 19 + 4 23, यही 3 नंबर आने वाले हैं। और 23 नंबर पे हमारे पास कौन सा लेटर है, 23 नंबर पे हमारे पास है W। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास होगा MRW, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। तो यहाँ पे हमने W से इसको मैच कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे MRW है, तो आप चाहते तो आप पहले भी समय सेव कर सकते थे, लेकिन हमें सॉल्व करके दिखाना है तो मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन आप एग्जाम में ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने पहला को इस समूह के पहले लेटर को चेक किया, बहुत ही बढ़िया लॉजिक मिला, +4 लॉजिक लग रहा था। तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं करो, दूसरे इस समूह के दूसरे लेटर पे टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्ट लास्ट वाले को चेक करें। 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, आंसर हो चुका। लास्ट में W आएगा, स्टार्टिंग में M और लास्ट में W, कहीं नहीं मिलेगा। आंसर करके हम निकल जाएंगे, समय थोड़ा सा बचेगा, वो कहीं और जगह हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी तक हमने ओवरऑल किया। क्या डिफरेंट है आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ ऐसा पेयर है जो रिपीट हो रहा है बार बार, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास है XY, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं XY, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ XY। तो देखो तो ध्यान से आप, एक छोड़कर एक है। अब यहाँ पे तो XY नहीं आएगा, क्योंकि मुझे सर
अब इसके बाद कुछ एक पेयर लिखना होगा। तो मुझे तो पता चला सर एक्स वाई मेरे ख्याल से आंसर नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होगा और ये वाई एक्स भी नहीं होगा, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि ये हो सकता है, तो मैं आपके लिए ये छोड़ सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल मैंने एक्स वाई तो नहीं होगा सर, ये बात तो तय है, ठीक है। हो सकता है ये भी हो जाए आंसर आपके लॉजिक के हिसाब से, लेकिन नहीं होगा। फिलहाल हमने ये एलिमिनेट किया। आगे देखते, अगर मैं यहाँ बात करूँ सर ये V है, ये W है, थोड़ा कलर भी चेंज करते हैं तो और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। V हमारे पास सर 22 पे है और W हमारे पास 23 पे मेरे प्यारे बच्चों। अब कहोगे सर यहाँ से कि सर 22 23, आप इधर से चलेंगे तो सर प्लस और इधर से चलेंगे रिवर्स ऑर्डर में तो माइनस। आप समझिए कि यहाँ से यहाँ एक माइनस हुआ है, -1 कर लेते हैं इस डायरेक्शन में जाके। 23 से 22 -1। अब यहाँ बचा हमारे पास 21 और ये हमारे पास 20। तो यहाँ भी आपने देखा कि सर यहाँ से इधर जाएंगे तो -1। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक -1 वाला ढूंढना पड़ेगा। देखते ध्यान से, आप करेंगे यहाँ पे ये 19 है और ये है 18, तो यहाँ से यहाँ -1 इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 18 से 19 हो रहा है, प्लस हो रहा था, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके मन में यह आएगा सर कि ये 25 पे, देखिए ध्यान से, इसलिए मैंने इसको रखा था, ये 25 है, ये 24 है। सर इधर से इधर जा रहे तो माइनस तो हो रहा है, -1 ही हो रहा है, यही आंसर लिख देंगे तो। लेकिन हमने इसको कट किया था, ये आप शायद दिमाग में थोड़ा सा रखेंगे होल्ड करके। अब चेक करते हैं सर ये आंसर क्यों नहीं होगा या यही आंसर क्यों होगा। तो जब ऐसा कभी भी आपको लॉजिक मिले कि -1 हो रहा, देखिए यहाँ पे भी ये हमारे पास 19 नंबर पे है और ये हमारे पास 18 नंबर पे, यहाँ भी तो -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। अब हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि जो लेटर यहाँ पे है वही आपको हेल्प करेगा आंसर तक पहुँचने में। ध्यान देंगे, कैसे ध्यान देंगे, फिर से मैं कलर चेंज करूँगा ताकि आपको विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप 23 से 22 हुए थे, 23 से 22, बहुत ही बढ़िया। 22 के बाद आप 21 हुए हैं, 1 घटे। 21 के बाद आप 20 घटेंगे। आप बताओ 23, 22, 21, 20, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, कहोगे सर 19 और 19 से 1 कम 18। अब चेक करो, अरे क्यों चेक करेंगे सर, 19 नंबर पे मुझे पता है S और 18 नंबर पे मुझे R। अब ये वाला क्यों नहीं होगा, ये बात आपको बेहतरीन समझ में आया कि सर यहाँ भी -1 था, -1 है, लेकिन ये जो ऑल्टरनेट हम ले रहे थे, जो बीच वाला टर्म को हम मिस कर रहे थे, उससे लॉजिक मिला हुआ। इसके सीक्वेंस के हिसाब से ये नहीं आएगा, कौन सा आएगा हमारे पास, S और R आएगा, जो कि हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा ऐसा गेम करता है कि आपको 2 ऑप्शन सेम पैट लॉजिक पे दे देगा, तो उस समय आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अलर्ट होंगे और एक और डिफरेंट लॉजिक ढूंढने का कोशिश करेंगे, जो डिफरेंट लॉजिक 100% आपको आंसर तक करेक्टली ले जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, समूह है, एक हमारे पास सेट है और इस सेट में 3 लेटर है। इन तीनों लेटर को क्या करते थे हम लोग पहले कि सर इस सेट वाले के पहले लेटर से इस सेट वाले के पहले लेटर से रिलेट करने की कोशिश। अगर लॉजिक नहीं मिलेगा तो फिर हम कुछ और लॉजिक लगाएंगे, पहले हम बेसिक लॉजिक पे काम करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो P हमारे पास क्या है, 16 नंबर पे होता है, H हमारे पास 8 पर होता है और D हमारे पास क्या होता है, 4 पे होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि सर ये इनका हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा कितना होगा, 2। तो 2 होगा तो आप समझ सकते हैं 2 पे होगा क्या हमारे पास, B। एक आंसर तो मिल चुका है। अब देखो ध्यान से, अब BCD आंसर कर सकते थे आप, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा क्या वाकई हम जो सोच रहे हैं वो सही लॉजिक है। तो कोई भी एक लेटर आप पकड़ के उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम पेन चेंज करके, कलर चेंज करके अगर हम नीचे वाले में लिखे, Q हमारे पास 17 पे है और ये I 9 पे हो गया और ये E हमारे पास 5 पे हो गया। अब यहाँ पे अगर लॉजिक को देखा जाए कि सर यहाँ पे अब लॉजिक क्या है, यहाँ पे हाफ तो नहीं हुआ है, अरे हाफ तो नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सर ऐसा सोचेंगे हम लोग कि सर यहाँ पे हाफ वाला बात छोड़ दीजिए, आप यहाँ करिए ऐसा डिफरेंस देखिए कि सर जो यहाँ पे आप डिफरेंस पहले लिए थे, देखिए ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा मैं मोटा करूँगा, ये 16 से 8 किए थे, तो आपने क्या किया था, डिफरेंस कितना आया था, 8 का डिफरेंस, वेरी गुड। अब 8 से 4 पे गए थे, कितना आया था, 4 का डिफरेंस, वेरी गुड। और 4 से यहाँ पे 2 पे गए थे तो अब 2 का डिफरेंस था, यही तो था डिफरेंस। अगर बात करें हम ब्लू पेन की, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे अब हमारे पास 17 से 9 गया, क्या यहाँ पे भी वही डिफरेंस जो 8 का आया था, यहाँ पे 8 का डिफरेंस नहीं है, तो सर 9, 8, 17 होता है, मुझे पता है। तो बिल्कुल हमने लॉजिक जो हाफ का सोच रहे थे वो हाफ का नहीं है, वो डिफरेंस के बेस्ड पर है, डिफरेंस ऑफ 8। डिफरेंस अब आना चाहिए क्या,
4, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है 4। अब हमारे पास डिफरेंस ऑफ क्या आना चाहिए 2। अब 2 के डिफरेंस पे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 5 नंबर पे होता है। डिफरेंस चाहिए मुझे 2, तो हमें क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग सी। कैसे लिखा हमने, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि सर हमारे पास यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो अब तो आंसर कम से कम BC आ चुका है, तो BC के हिसाब से हम कर लेंगे, लेकिन हम फिर भी आपको करके दिखाएंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा हमारे लिए यहाँ पे। तो मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास है R 18 नंबर पे। कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ 18, और उसके बाद हमारे पास ये 10। अब देखो आप दिमाग में, अब आप चाहते हैं आप लिखना या समझना या जल्दी करना कि सर मुझे 8 का डिफरेंस चाहिए, तो 18 - 8 करेंगे तो 10 आएगा। अब मुझे 4 का डिफरेंस पे लेटर चाहिए, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचना चाहिए, और 6 के लिए हमारे पास F होना चाहिए है। अब आपको कितना डिफरेंस चाहिए, 2 का डिफरेंस चाहिए, तो F 6 नंबर पे 2 का अंदर चाहिए, तो 4 चाहिए, मतलब D चाहिए। तो हमें चाहिए यहाँ पे सर D, और D मतलब क्या होता है 4। क्या यहाँ पे आप देख लो ग्रीन पेन से जो मैंने लिखा, यहाँ से यहाँ +2 +4 और +8 है, तो जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, BCD इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और उसके हिसाब से मेरा जो ऑप्शन है वो B, हम केवल और केवल पहला लेटर से ही हमने एलिमिनेट कर लिया था। आप समय बचा पाते अगर ऐसा कर पाते एग्जाम में। सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे हमारे पास एक सेट में डबल G है, ये कैसे पॉसिबल है सर। तो ये तो बात समझ में आ गया कि सर कम से कम इस समूह वाला एक समूह, इसी समूह के अंदर लॉजिक तो नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन अभी आपने देखा भी नहीं कोई भी। तो यहाँ पर मतलब समझ में आया हो सकता है इस G को इस वाले लेटर से रिलेट किया गया हो, ऐसा आप सोच सकते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ अपने आप बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि सर कम से कम इतना देख के डबल G से देखने के बाद ये तो समझ में आया लॉजिक कि कम से कम इस सेट में, इस समूह में लॉजिक तो नहीं लग रहा है, इंडिविजुअल सेट का लॉजिक तो नहीं है। अब ये इसको पहला सेलेक्ट करेंगे, फिर इनको पहला सेलेक्ट करेंगे। देखते हैं फटाफट करके यहाँ पे क्या है। N हमारे पास है 14, L हमारे पास 12, कितना हुआ -2, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब ये हुआ हमारे पास 10, -2 हुआ है, तो यहाँ पे भी -2 करके क्या लिखेंगे 8, और 8 नंबर पे होना चाहिए H। अब देखिए H से कोई एलिमेंट हो रहा नहीं, हो रहा है। यहाँ भी H है आपके लिए, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, मतलब 3 ऑप्शन हो रहे हैं। अब आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। देखिए हमारे पास D हमारे पास क्या है 4 नंबर पे, और E हमारे पास क्या है 5 नंबर पे, और G क्या है हमारे पास 7 नंबर पे। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न हो गया कि सर यहाँ पे अगर हमने देखा था यहाँ पे कि सर यहाँ पे है -2 और यहाँ पे भी था -2, तो हमने यहाँ पे -2 करके 8 लिख दिया। अब बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ सर हमारे पास 4 से हो रहा है 5, मतलब यहाँ से यहाँ हो रहा है +1, 5 से हो रहा है मेरे पास 7, अब हो रहा है यहाँ पे +2। तो आप ही बताओ कि जो इस समूह का जो दूसरा लेटर है, उन दूसरे लेटर में क्या हुआ है +1 +2। तो अब लॉजिकली क्या करोगे +3 करोगे। यस सर हम +3 करेंगे, तो यहाँ से अगर आप +3 करेंगे तो मुझे पता है कि सर +3 करेंगे, 7 + 3 क्या होता है 10, और 10 नंबर पे क्या होता है G। तो मेरे पास तो हो गया H G, तो आंसर आ चुका है। अब बात करें हम H J कहाँ, यहाँ भी सर H J और H J यहाँ पे है, कम से कम ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये बात तो समझ में आ गया। अब इन दोनों में भी एलिमिनेट करना है यहाँ पे, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे पहला लेटर से एलिमिनेट नहीं हो रहा, दूसरा लेटर से भी एलिमिनेट नहीं हुआ, इसलिए हमें तीसरा लेटर का भी अप्रोच करना पड़ेगा। या आप ऐसा स्मार्ट बनते कि पहले को और तीसरे को चेक कर लेते। तो ये डिपेंड करता है ना कि आपके एग्जाम में माइंड कैसे काम कर रहा है, कि आप पहला इतना बोल्ड हो रहे हैं, आप इतना कॉन्फिडेंट है कि हम पहले और तीसरे से एलिमिनेट कर लेंगे, तो गो फॉर इट। तो आपको सीक्वेंस वाइज नहीं चलना पड़ता, मैं तो कम से कम पहले और तीसरे से करता। हम हमेशा कोशिश करेंगे कुछ सेकंड्स बचाए, कुछ सेकंड बचाएंगे तो कुछ सेकंड और बचेगा, फिर और बचेगा, फिर और बचेगा, कहीं 3-4 मिनट अगर हमारे पास बच गया तो जीएस बेस को इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग रिवीजन करने में, या फटाफट जीएस का क्वेश्चन हम कर पाएंगे वहाँ पे। देखिएगा ध्यान से, अब बारी रही मेरी लास्ट टर्म का, ए हमारे पास 1, देखिएगा ध्यान से D4। अभी क्या लॉजिक लग गया +3 का, यहाँ देखो 7 +3 लॉजिक है कि नहीं है, क्योंकि यस सर। अगर मैं केवल ग्रीन पेन की बात करूँ, यहाँ पे ग्रीन पेन की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास हो गया है, यहाँ पे हो गया मेरे पास, देखो यहाँ पे ये हो गया सर +3, यहाँ पे 4 + 3 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 7 + 3 यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप +3 करोगे, और +3 करोगे तो पता है 7 + 3 करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, और 10 नंबर पे कौन सा लेटर है J है, मुझे पता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे J, और यहाँ पे आया आपका 10, और हमारे पास H J इज़ द करेक्ट आंसर। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो C ऑप्शन है उससे हमारा मैच हो चुका है।
अगर हम इस प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अभी तक हम लोग 3 लेटर देख रहे थे, यहाँ पे 4 लेटर है एक समूह में, एक ग्रुप में। तो यहाँ पे 4 लेटर हमारे पास, यहाँ भी 4 और यहाँ पे 4। आपके मन में क्या लॉजिक होगा कि सर इसी समूह में इंडिविजुअल लॉजिक लग जाए इसी के अंदर, या इन समूह के पहले को पहले सेलेक्ट करो, फिर इनके पहले से और इनके पहले से। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने लिख के रखा है। यहाँ पे क्यों लिख के रखा है ये आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। अगर हम यहाँ पे नंबर की बात करें, पहले की बात करें कि सर ये हुआ 5 और ये हुआ हमारे पास 9 और ये हमारे पास हो गया 1। आप ही बताओ 5 + 4 9, 5 + 4 9, और 9 से 1 को आप कैसे रिलेट करोगे? इतना तो कोई लॉजिक मुझे लग नहीं रहा है, या कुछ प्रॉपर लॉजिक लग नहीं रहा है। तो अब क्या लॉजिक लगाओगे कि सर इसके पहले टर्म को पहले टर्म से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे लॉजिक नहीं लग रहा है। जब लॉजिक यहाँ नहीं लग रहा है तो अब क्या करोगे? तो मैं कई बार से बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपको पहले के पहले से नहीं लगे तो हो सकता है इसके पहले को दूसरे से कर ले, या इसके दूसरे को दूसरे से कर ले। तो एक बार और आप ट्राई करेंगे कि कहीं सर इसके दूसरे को दूसरे से हम रेट कर पा रहे क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि पहला का पहला से नहीं हुआ तो दूसरे का दूसरे से भी नहीं होता। एक बार चेक कर लेते हैं आप। जे 10 नंबर पे है, N 14 पे है, +4 हो गया यहाँ पे, और ये 6 पे हो गया। फिर से कोई लॉजिक नहीं लग रहा है मेरे को सर कि यहाँ पे जो डिफरेंस है सर 10 + 4 14, 14 से 6 कैसे जाएगी? इतना डिफरेंस होना सर, जेड क्रॉस करने के बाद हम फिर जाके F पे आएंगे, मतलब ये लॉजिक नहीं है। तो हमारा क्या काम अब बनता है कि सर इनके पहले के पहले से नहीं हुआ, दूसरा का से भी दूसरा का नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं में इंडिविजुअल, इनके ये समूह में ही जो 4 लेटर है उनमें रिलेशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने इनको यहाँ पे लिख लिया, मुझे जगह चाहिए होगा इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया था। अब देखिए ध्यान से, यहाँ के लॉजिक को फाइंड आउट करते हैं। लॉजिक जो हमारे पास है यहाँ पे, क्या लॉजिक होगा, बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि सर हमारे पास E5 पे है, J10 पे है, O15 पे है और T20 पे है। गॉट इट? समझ में आ गया होगा। I हमारे पास यहाँ पे 9 पे है, N 14 पे है, S 19 पे है और X 24 है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 1 पे है, ये 6 पे है, ये 11 पे है और ये 16 पे। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरा मजबूरी है कि मैं आपको लिख के बताऊँ। वैसे समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे बिंदास समझ गए हैं लॉजिक को, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या हो, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 5 20, मतलब इन सभी में +5 का लॉजिक लगा है, सभी में +5 का लॉजिक लगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 9 + 5 14, 14 + 5 19, 19 + 5 24, यहाँ भी +5 का लॉजिक लगा है। अब अगर बात करें यहाँ पे कि सर 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16, यहाँ पे भी क्या है +5 का लॉजिक लगा है। ऐसे बढ़ते हुए, ऐसे बढ़ते हुए और ऐसे बढ़ते हुए। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि सर यहाँ पे इंडिविजुअल लॉजिक नहीं है। इस समूह के अंदर, इस सेट के अंदर ही जो लेटर यहाँ दे के रखे हैं वो +5 करके दे के रखे। अब हमें जब लॉजिक ये निकला कि सर इसी में +5 वाला ऑप्शन ही आपको यहाँ पे चूज़ करना है, तो नंबर आपको जल्दी से याद होना चाहिए। 3 + 5 8, 8 + 5 13 और 13 + 5 करेंगे क्या होगा 18। लेकिन मुझे पता है एस जो है वो 19 नंबर पे है, इसका मतलब ये तो मेरा आंसर अब नहीं होगा। आगे चेक करेंगे हम लोग, सर ये नहीं हो सकता। देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 10 प्लस ये हो गया हमारे पास 10 + 5 15 + 20 और 4 24, ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। मुझे इस डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट में मुझे इंक्रीजिंग में चाहिए +5 में, वो है ही नहीं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे चेक करेंगे 2 + 5 7, 7 + 5 12 और 12 + 5 17। तो ये जो होगा मेरे पास इसी वाले में क्या लग रहा है +5 का लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लो आप कि सर यहाँ पे करेंगे चेक, तो ई और आई, ई है 5 पर, आई है 9 पर, +4 हुआ है, तो यहाँ तो लॉजिक लगा ही नहीं। तो केवल और केवल यहाँ पे एक ही ऑप्शन था जो सी ऑप्शन में है, जो +5 का लॉजिक होल्ड कर रहा है। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था जो अभी तक आपने किया ओवरऑल।